जय हिंद साथियों, ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस साथियों एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी सीएसएल बिहार पुलिस यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर पुराना बिहार का कितना प्रतिशत। साथियों आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है। साथियों किस देश की सीमा बिहार राज्य से बाउंड्री टच करती है। तो साथियों नेपाल की याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो याद रखना 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है, याद रखना। झारखंड के राजधानी साथियों रांची है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बिहार राज्य का पड़ोसी राज्य कौन सा है। साथियों बिहार राज्य का पड़ोसी राज्य कौन सा है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश है, याद रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बिहार राज्य की राजधानी साथियों पटना है, याद रखना। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और साथियों लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो याद रखना इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड राज्य का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को बाउंड्री टच करता है। तो साथियों झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को टच करता है। तो साथियों वो जिला आपका गढ़वा है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिल्ली का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। दिल्ली का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 868 है, याद रखना। दिल्ली में 9 जिला हैं साथियों, ये भी याद रखना। और साथियों रेलवे स्टेशन 4 है, याद रखना। दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली में 4 हैं, यह भी साथियों याद रखना। पुरानी दिल्ली साथियों, नई दिल्ली और निजामुद्दीन औलिया और आनंद विहार। साथियों कुल मिलाकर 4 रेलवे स्टेशन है और साथियों एयरपोर्ट 3 है, यह भी साथियों याद रखना। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, पंपा और साथियों एक और है, साथियों याद रखना। 3 एयरपोर्ट हैं और रेलवे स्टेशन 4 हैं, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दिल्ली कितनी राज्यों से सीमा लगती है। साथियों दिल्ली की कितनी राज्यों से सीमा लगती है। तो याद रखना 2 राज्यों से सीमा लगती है। पूरब की ओर उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच करती है और बाकी तीनों तरफ से हरियाणा से तीनों तरफ से घिरा हुआ है नई दिल्ली, याद रखना। दिल्ली हरियाणा के तीनों तरफ से घिरा हुई है और पूरब की ओर उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच करती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नुमालीगढ़ एनएआर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना हरियाणा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बिना तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। बिना तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10
खन्ना समिति की स्थापना कब हुई? तो साथियों, खन्ना समिति की स्थापना 1998 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में ही स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, तुलिहाल हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? साथियों, तुलिहाल हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना, मणिपुर राज्य में स्थित है। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद झंडा के समिति के अध्यक्ष साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना, ये बैठक आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति को सौंपता है। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित किया गया है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखना, से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, दोहरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोहरी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना, सर आर्थर लुईस थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्रय शक्ति समता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्रय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना, इसके प्रतिपादक गुस्ताव केसल थे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई? साथियों, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई? तो याद रखना, ये आपके 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना प्रारंभ हुई। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सुजला योजना कब शुरू हुई? सौर सुजला योजना कब शुरू हुई? तो याद रखना, 1 नवंबर 2016 को शुरू हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 21, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जल में वायु का एक बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है? जल में वायु का एक बुलबुला
किस प्रकार कार्य करता है? तो याद रखना ये आपके अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो साथियों इसका स्रोत सौर सेलों से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। कार का मात्रक क्या होता है? साथियों कार का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना इसका मात्रक साथियों जूल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26। समान मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत मिलती है? साथियों समान मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी मिलती है? तो याद रखना 18% समान मानव शरीर में कार्बन की मात्रा मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन सी होती है? तो साथियों हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो साथियों ये आपके कान में पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कान में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। नेवल एकेडमी संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? नेवल एकेडमी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो याद रखना झारखंड के रांची शहर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो याद रखना रुड़की में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो साथियों मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ साहित्यकार पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ साहित्यकार पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखना साथियों ये आपके 2018 में सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की थी? तो याद रखना दौलताबाद में स्थापित की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इनमें से किसे दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे दी ग्रेट ओल्ड के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी को दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बंग भंग वीरेंद्र आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंग भंग वीरेंद्र आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था? तो याद रखना 7 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मीरनपुर कटरा का युद्ध कब हुआ? साथियों मीरनपुर कटरा का युद्ध सन 1774 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37।
निम्नलिखित में से किस पौधों में फूल नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस पौधों में फूल नहीं पाए जाते हैं? तो याद रखना फर्न का पौधे में फूल नहीं पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। समुद्र घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समुद्र घास में निम्नलिखित कौन सा तत्व पाया जाता है? तो साथियों इसका स्रोत आयोडीन। समुद्र की घास में आयोडीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं किसमें है? साथियों ध्वनि तरंगे ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। प्रथम महिला राजदूत कौन थे? साथियों भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो याद रखना विजय लक्ष्मी पंडित थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों याद रखना ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।